गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यादिपाशाद्यस्तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने देखा कि व्यासदेव जो हैं वो भक्ति योग के माध्यम से अ, अभी ट्रांसेंडेंटल दर्शन जो है इस सारे क्रिएशन का, जिसमें भगवान को और इनकी जो बहिरंगा शक्ति है इसको, इन दोनों का दर्शन उन्होंने लिया है। तो उसके आगे का भी वर्ष आएगा, पांचवा। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। Due to this external energy, the living entity, although transcendental to the three modes of material nature, thinks of himself as the material product and thus undergoes the reactions of material miseries. तो यहाँ पे जो दर्शन हुआ है इसमें दो शक्तियां हैं, एक भगवान स्वयं है और उनके सारे अवतार इत्यादि सब उनको दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा है बहिरंगा शक्ति। देखिए भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति यानी भगवान की वो शक्ति जो भगवान के निज प्रेम में प्रदान करने का कार्य करती है, उसको दैवी शक्ति भी कहते हैं। और वो भी माया शक्ति है, लेकिन माया मतलब प्रेम, माया मतलब इल्यूजन भी होता है, माया मतलब प्रेम भी होता है ना। अरे बहुत माया है अपने बच्चे के ऊपर, मतलब बहुत प्रेम है। तो इसलिए जब गीता में श्लोक आते हैं ना, आत्म मायया, भगवान इस अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। जो भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं वो आत्म माया यानी अपनी प्रेम वश वो यहाँ प्रकट होते हैं, माया से नहीं प्रकट होते, अपने प्रेम वश वो यहाँ इस संसार में प्रकट होते हैं। वैसे ही जो यहाँ भगवान का अंतरंगा शक्ति है वो भगवान का अंतरंगा यानी अपना प्रेममयी माया है और आध्यात्मिक है। और दूसरा एक माया है यानी वो भी प्रेम ही है, परंतु वो माया जो है वो उन जीवों को सीधा करने के लिए वो एक सिस्टम बना रखा है, वो भी माया है, माया यानी प्रेम। लेकिन ये जो माया है ये बहिरंगा है, यानी ये आपको एक इल्यूजरी कवच में लेके धुलाई करती है। जैसे कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं इनको कभी कभी ऐसा दरवाजे को ऐसा लग जाता है, कुछ रोते हैं, तो पापा या मम्मी उठा के उसको गोदी में, अरे क्या हुआ, क्या, ओह ये मारा मुझे। तो वो क्या करते हैं, पिताजी उस दरवाजे को मारते थे, धप धप, हाँ मेरे बच्चे को मारा, हाँ धप धप तुम्हें मारेंगे हम। तो वो बच्चा जो है ना खुश हो जाता है, दरवाजे को मारा, वेरी गुड, इसने मुझे मारा, आपने इसको मारा, वेरी गुड। तो एक्चुअली उसका समझ कम होता है, जब वो बड़ा होता है तो भी यही करता है, उसको मालूम है तो दरवाजा ये नहीं लगा मैं जाके टकराए। लेकिन उस समय वो उस भाव में है ही नहीं, वो विरोधी भाव में है, वो द्वेष युक्त भाव में है, वो एक भ्रम भाव में है। तो इसलिए उसको वहां पे सिखाया जाता है। तो ये दूसरी जो शक्ति है माया, दूसरी भी एक माया है, ये हो गई योग माया, ये हो गई महामाया। ये माया भ्रम में आपको अंदर डाल देती है। तो ये भी अपना कार्य कर रही है, ये बहिरंगा अंतरंगा हो गई, ये बहिरंगा हो गई। और अंदर में तटस्थ एक शक्ति है जिसको जीव शक्ति कहते हैं। और जीव शक्ति का मतलब ही होता है, वो जीव, कोई भी शक्ति जीव तब कहलाएगा जब उसे स्वतंत्रता प्रदान किया जाए। यानी अन्य जितने भी शक्तियां हैं ये केवल और एक केवल प्रोटोकॉल में काम करती हैं, इनको फ्रीडम है पर केवल और केवल एक प्रोटोकॉल में काम करती हैं। तो जीव जो है ना,
इसमें भगवान का जो सौराठ वाला गुण है, इसको इमिटेट करने का ऑप्शन है। मतलब वो चाहे तो सौराठ का एक्टिंग कर सकता है, वो सौराठ है नहीं। तो ये ऑप्शन जो है वो जीव के पास होता है, इसलिए उसे तटस्थ कहते हैं कि वो जब चाहे तब बहिरंगा यानी माया शक्ति से खेल सकता है, और जब चाहिए तब अंतरंगा यानी अंदर की शक्ति, अंदरूनी शक्ति, भगवान की शक्ति से खेल सकता है। तो यहाँ व्यास देव ने जब दर्शन लिया तो उन्हें भगवान मतलब अंतरंगा शक्ति के साथ उनको दर्शन हुआ, क्योंकि अब उन्हें भक्ति योग में आ गए हैं। और क्योंकि नारद मुनि ने इतना बड़ा टास्क दिया है, तो अब गुरु जी की आज्ञा है तो भगवत कृपा अपने आप आती है। जो ही हम भगवान गुरुओं की आज्ञा का पालन करने का प्रामाणिक प्रयास करते हैं, तो भगवान स्वयं जो है हमारे हेल्प के लिए आते हैं। कल भी मेरा परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी महाराज जी से बात हुआ, तो उन्होंने कहा, गदाधर, इफ एंड इज वेल ऑल इज वेल। बोले तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, करते रहो, संघर्ष भी आएगा तो भी चिंता मत करो, क्योंकि ये सिर्फ भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और तुम्हें सारे एग्जाम्स पास करने हैं और गुरुकुल खोलने हैं। तो अगर हमें गुरु की कृपा मिल जाए तो जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। तो ये क्योंकि अब नारद मुनि ने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं और व्यासदेव सिंसियर, व्यासदेव ही हैं, तो वो जब मेडिटेशन कर रहे भक्ति योग में, तो उन्हें ये सारा दर्शन हो रहा है, सारी सृष्टि के सारे अवतार, नाना प्रकार की माया जाल सब उनको एक साथ दिखाई दे रहा है, और उन्हें ये बाह्य जो है बहिरंगा शक्ति, इसका दर्शन हो रहा है। तो अब उनको ये भी दिख रहा है कि उसमें जो जीव है वो टपक गया है। जैसे बारिश का पानी बूंद जो है वो टपक जाए तो नीचे जाके वो, मराठी में उसको गदुड़ बोलते हैं, गदुड़, गदुड़ होना मतलब गंदा हो जाना, तो मट्टी उसमें आ जाएगा साहब, मट्टी मट्टी हो जाएगी। तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा, तब पानी पानी होगा, कचरा कचरा होगा। तो ये जो फिल्टरिंग प्रोसेस है, ये योग मार्ग है, और उसमें से भक्ति सबसे तेज है और फास्ट है और स्मूथ है और इस युग के लिए है। तो ये इन्होंने एक साथ दर्शन किए। तो यहाँ तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है। उन्होंने कहा, प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, प्रायः हम लोग एक बड़ा भ्रम में रहते हैं। माया का और एक भ्रम है उन लोगों के लिए जो भगवान को थोड़ा भी आप कम समझने लगोगे, यानी भगवान का स्थान आपने कम कर दिया, तो माया आपको बड़ा स्थान ले लो, तुम ही फिर बड़ा बन जाओ वापिस। एक है कि इस दुनिया में हम लोग पावर चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, ये तो क्लियर माया है। पर ज्ञान होने के बाद भी जब हम भगवान के बारे में ज्ञान आ जाता है, उसके बाद भी हम सबको एक भ्रम हो सकता है। अगर हमने भगवान के प्रति थोड़ा भगवान को रखा भी है और लेकिन अपने आप का भी अस्तित्व बड़ा बनाने की कोशिश किया है, तो वो कहेगी, हाँ अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही भगवान निराकार है, क्योंकि तुम भगवान साकार मानोगे तो द्वेष हट जाएगा, तो निराकार हो। हाँ, तो तो तुम भी एक हो। लेकिन यहाँ व्यास देव ने क्लियरली भागवत का अपना रेवलेशन चालू करते करते ही इस आइडियोलॉजी का ध्वंस कर दिया है। उन्होंने क्लियर कहा है कि यहाँ पे अंतरंगा अलग और बहिरंगा अलग दिख रहा है और जीव यहाँ अलग से दिख रहा है। और हर जीव, यहाँ कहा गया देखिए, हर जीव जो है यहाँ पे thinks himself as material product and thus undergoes the reactions of material miseries। यानी वो भले ही जीव दिव्य है, पर हर जीव जो है वो अपने अपने इच्छा के अनुसार आगे कर्मों का एक जाल में फंसते जा रहा है। तो इधर एक नोटिस करने वाली बात है कि इधर से पता चलता है कि हम सब निराकार ब्रह्म नहीं है, अपितु हम लोग एक व्यक्ति हैं। बताइए क्या पॉइंट आपको इसमें दिख रहा है। प्रभुपाद ने परपोर्ट में भी मेंशन किया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे जो विद्वान गण हैं, हमारे क्लास में कक्षा में सिंसियरली बैठते हैं। आज संडे है तो कम लोग रहते हैं, क्योंकि संडे में लोग जनरली टेम्पल भी जाते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, जिसको जेन्युइनली मालूम है वो ट्राई करिए, है ना। और आप हाथ रेज करिए चाहे तो, मुझे सबके हाथ दिखते नहीं, होगी प्रॉब्लम है। यस रवि शुक्ला जी, हमारे रसनाथ प्रभु बताएंगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस।
प्रभु जी वो इंडिविजुअलिटी बताने का पर्पस ये है कि व्यक्ति मतलब स्वरूप में कि हम हम्म सेवा जो हमारा जो स्वभाव है हम्म स्वरूप है जो वो उसको हम्म एम्फेसाइज के लिए एक व्यक्ति को प्रमुख नहीं नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं, ये जो आज का वर्ष है, जो ट्रांसलेशन ही पढ़ा है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि हम निराकार नहीं अपितु एक व्यक्ति हैं, हर जीव भी, ये बताया है। जी जी चलिए मैं प्रभु जी नहीं बताता हूँ, प्रश्न मैं प्रश्न बताता हूँ। हाँ जी नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, छोड़ दीजिए क्योंकि समय भी कम है। तो एक्चुअली यहाँ ध्यान से देखिए क्या कहा है, हर जीव जो है ना वो अलग है, वो अलग इच्छा कर रहा है, यानी वो इंडिविजुअल है, ये बात समझिए। और क्योंकि वो इंडिविजुअल है तो ब्रह्म एक है। बात समझिए, अगर तुम एक हो तो अलग अलग स्वतंत्रता आपको है ही नहीं। तो इधर तो स्वतंत्रता दी गई है, यानी आप में वो है। जब आप आए माया में तो आप में वो स्वतंत्रता पहले से थी। तो आप वो ब्रह्म में वो जा ही नहीं सकते। ब्रह्म की जो आप परिभाषा है कि हम एक हैं, तो आप और मैं एक हो ही नहीं सकते। रसनाथ प्रभु अलग सोचेंगे, मैं अलग सोचूंगा, वैरायटी, हाँ, विविधता। तो इससे पता चलता है कि हम सब अलग अलग इंडिविजुअल हैं। हाँ, हम लोग एक भी हैं। कैसे? तो हम भगवान की इच्छा के अनुसार काम करेंगे तो हम सब एक भी हो जाएंगे भगवान के साथ। एक रूप कहते रहे, भगवान के साथ एक रूप हो गया, मतलब क्या? वो भगवान नहीं हो गया, वो भगवान की इच्छा थी भजन करने की, ये भजन करने लगा और दिन रात ये भगवत प्रेम में लगा हुआ, तो भगवान से एक रूप हो गया, ऐसा कहते हैं। तो कई बार लोग उसे सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये एक हो गया मतलब ये भगवान बन गया। ना 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 ना, वो चिंतन में, वो चेतना में भगवत कार्य करने लगा है। वो है इंडिविजुअल, परंतु वो उस कार्य में लग गया है, तो वो जो है उस मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी को भगवान की इंडिविजुअलिटी से मेल करवा रहा है। जैसे जैसे पिता और बेटा में लड़ाई हो जाए तो बेटा थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता है सोच विचार में, बाद में महीना भर 2 महीना भर बाद उसे याद आ जाता है कि अरे नहीं, मैंने गलती किया, मैं पापा के पास वापिस जाऊंगा। वो वापिस आता है तो बोलता है अरे आप दोनों एक हो गए। तो एक हो गए मतलब नहीं कि शरीर एक हो गया, एक हो गया मतलब वो जो भिन्न विचारों से हो गए थे, द्वेष से हो गए, तो हट गया, अब वो एक हो गया। तो यहाँ जीव और भगवान एक भी हैं, अलग भी हैं, अचिंत भेद अभेद तत्व। एक है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान गुणात्मक रूप से हम भगवान से एक हैं। भगवान में बहुत करुणा के सागर हैं, तो हम लोग करुणा के बूंद हैं। हम लोग भी करुणा कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं कि हमें दया, ये भाव सब में है। तो ये गुण में हम एक है, परंतु परंतु हम माया में है, हम बहिरंग शक्ति के अंदर है। और वो बहिरंगा शक्ति के अंदर होते हुए आए भी तो वो ऑर्डर्स देने आते हैं, वो आते नहीं है, अंदर में नहीं आते, हम तरफ फंसते नहीं है। तो कई बार जो मायावादी लोग होते हैं वो ये कंक्लूड कर देते हैं कि देखो भगवान भी माया में है। ऐसा नहीं है। अर्जुन को भगवान कहते हैं दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये माया मेरी है और ये बड़ी दुरत्यया है, ये फंसा के रख देती है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन अगर मेरा चरण कोई आ गया, मेरा आश्रय ले लिया, माया में ताम तरंती थी। अभी हमारा सुबह ही एक भक्त से बात हो रहा था, वो कह रहे थे कि माया कितनी प्रबल है, हम लोग कभी भी उड़ सकते हैं। तो मैंने भी उसको कहा कि देखो, माया, यहाँ प्रपद भी परपट में लिखते हैं, प्रपद उदाहरण देते हैं कि जो एक फादर होता है वो अपने बच्चे को सिखाने के लिए, जब बच्चा बात नहीं मानता है तो एक ट्यूशन टीचर रख देता है। और वो ट्यूशन टीचर भले ही उसको मारना नहीं चाहता, पर उसकी बदमाशी को देख के 2 थप्पड़ लगा के उसको पढ़वाता है, क्योंकि वो उसके भले के लिए है। तो वैसे जीव को अपना भला नहीं मालूम है, वो माया में फंस गया है, अब निकल भी नहीं पाएगा, इतना बड़ा जाल है। तो माया पीट पीट के उसको मिजरी, याद दिया ना, मिजरीज, उसको दुख कष्ट देती है। तो कष्ट देने पर उसे याद आता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्यों? ये बोलते नहीं, दुख खत्म काहे नहीं होता बे, काहे खत्म नहीं हो रहा है दुख हमारा? एक खत्म, एक चालू हो, दूसरा है, तीसरा गया, चौथा आया, हाँ, खत्म ही नहीं होगा। ये दुख का सागर है, आते रहेगा।
आप एक निस्तारोगे दूसरा आएगा, तीसरा निस्तारोगे चौथा आएगा। तो माया देवी दे के रखती है ताकि आपको याद आए कि आप यहाँ के नहीं हो, गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। हाँ, जैसे राजा है, राजा अपने जो प्रजा है, जो बदमाश प्रजा है, उसको दंडित करती है, जो नियम कानून नहीं करते। कब तक दंडित करती है? जब तक वो नियम कानून मान नहीं लेता। अगर वो मान लेता है कि नहीं हमसे गलती हो गई, हमने नहीं करना चाहिए था, तो उसे छोड़ दिया जाता है, आ जाओ। तो दंड का रूल ही है, उचित दंड वो होता है जब आप सामने वाले व्यक्ति को सुधार दो। तो ये माया का जो बहिरंगा शक्ति का जो जाल है, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है हम जैसे जीवों के लिए, जो भगवान से भी विमुख होके आए हुए हैं। और इस संसार में भले हम डिसेंसी का चोला पहन सकते हैं कि मैं बहुत चार्मिंग हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो स्मार्ट हूँ, या जो भी हमारे मन में इस संसार के थोड़े से अचीवमेंट्स हम अभिमान कर सकते हैं, लेकिन वो भी भगवान ने ही दिया है, अचीवमेंट्स भी। तो जो व्यक्ति है वो जो ही दुख आता है उसे समझ में आता है, रिमाइंडर होता है कि ये ट्यूशन चल रहा है, यहाँ से निकलना है। तो बहिरंगा शक्ति आपको इतना धोएगी, इतना धोएगी कि आप लास्ट में बोलेगा प्रभु कौन है, मुझे संसार से निकालिए। जैसे गजेंद्र को मगरमच्छ ने काट लिया, छूट नहीं रहा था तो भगवान को पुकारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि ये ट्यूशन कोचिंग क्लासेस चल रहा है हमारा यहाँ पे। तो जीव का जो सिचुएशन है वो बड़ा विकट है, और हमने अपनी इच्छा से आए। तो हमारा, मैं वो प्रभु जी को यही कह रहा था कि माया प्रबल है, लेकिन जो ही आप भगवान का काम करने लगोगे सिंसियरली, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए, समाज में अपना इज्जत बनाने के लिए, नाम प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए, ना 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 ना, जब आप हृदय से अपने गुरु की मिशन को, गुरु के आदेशों को, गुरु की इच्छाओं को आप जब अपने सर पे धारण कर लेते हो, तो फिर भगवान तो आपके साथ है ही, परमात्मा रूपी। लेकिन जो माया देवी है ना, ये आपको टच भी नहीं करेगी, खुद से टच नहीं करेगी। वो जानती है कि ये सुधर रहा है, ये सुधारणाओं को ले रहा है। तो फिर आप कहोगे प्रभु जी कोई ऐसा कर रहा है, तो कई बार हमने देखा है कि भक्त भी जो है फिर भक्ति छोड़ देते हैं, माया भी गिर जाते हैं। ये कब होता है? जब आप, माया देवी ने आपको छोड़ दिया, ट्यूशन टीचर ने आपको रिलैक्स कर दिया है क्योंकि आप पापा का बात मान रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आप वापस कैजुअल हो रहे हो, यानी आपने इस फ्रीडम को कैजुअल समझ लिया है, तो फिर माया देवी पकड़ लेगी आपको, फिर माया एक जाल भेजेगी आपके पास। तो ये माया देवी क्या करती हैं, ये परफेक्ट ट्यूशन टीचर हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सर्फ एक्सेल की तरह धुलाई करके आपको निकाल देंगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको काल चक्र में डाल के ये फंसा के रख देंगे। हाँ, एक ही मौका मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य योनि का मौका मिलता है। मतलब आप पेड़ बन गए ना, पेड़, तो 300 साल पेड़ बनना पड़ेगा, सोचो। तो 5वें स्कंद में लिखा है पेड़ कौन बनता है? तो जो विवस्त्र होता है ना, जिसको कपड़े नहीं चाहिए। कई बार हमने देखा है कि कई आदमी लोग हैं वो विवस्त्र घूमते हैं, कई बार स्त्रियां भी आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में वो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते, विवस्त्र घूमते हैं। तो विवस्त्र है, थोड़े थोड़े कपड़े घूमते हैं, तो उनको भगवान बोलते हैं पेड़ बन जाओ, तुम्हें खुला खुला रहने का आदत है, एकदम खुला रहो हमेशा के लिए। तो ये जितने मॉडल लैक्मे फैशन शो में घूम रहे हैं ना, और जो उनको ताड़ के तालियां बजा रहे हैं, ये सब अच्छे अच्छे पेड़ बनेंगे। हाँ, 500 साल बैठे रहो यहीं पे। हाँ, फिर उसके बाद आपको और एक योनि एक मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, फिर एक मनुष्य का एक ही चांस मिलता है, रेयरेस्ट है, दुर्लभ, दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे। हाँ, ये मानव जन्म ही दुर्लभ है। तो यहाँ पे ये मिलने के बाद उसमें हमें सत्संग मिले, ये दुर्लभ है। सोचो, माया जाल से निकलना भी कितना दुर्लभ है। और उस उतना मिलने के बाद जब भक्ति मिल जाए, या भक्तों का संग मिल जाए, साधुओं का संग मिल जाए, तो सोचो उसे हमें कितना गाढ़ रूप से पकड़ना चाहिए कि ये वैष्णव है, ये भक्त है, इसे नहीं छोड़ना है,
ये भक्ति का मार्ग है, मुझे इसे नहीं छोड़ना है। हमें कैजुअल नहीं रहना चाहिए, हमें सीरियस रहना चाहिए। हमने थोड़ा भी हाँ हाँ अगर हमने थोड़ा भी रस्सी को ढीला छोड़ दिया तो क्या होगा, हम वापिस उस दलदल में गिर जाएंगे। भगवान ने रस्सी फेंका है, हमें रस्सी पकड़ के रखना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य एक बहुत सुंदर चीज कहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान देखो कितने अच्छे हैं। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ, फ्रॉम विद इन विदाउट। तो यहाँ प्रभुपाद जी दवाई बता रहे हैं कि इस भव सागर से निकलने का दवाई क्या है। तो भक्तों का अगर संग मिल जाए, ठीक है, वो एक चीज है। और दूसरा है कि एक तो भक्तों का संग मिल रहा है, अब पीछे से माया पीट रही है, यानी एक तो आप जेल में हैं, पीछे से कैदी लोग भगा रहे हैं और आगे से जेलर आपको निकल रहे हैं, तो अच्छा चीज है। ये नहीं सोचना चाहिए नहीं नहीं मेरा रूम है, आप क्यों निकाल रहे हैं। अरे वो आपको अच्छे के लिए निकाल रहे हैं। और दूसरा है कि भगवान स्वयं ही आपके गुरु हैं। कई बार हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, सब होते हैं, तो भगवान इनके मुख से हमारे लिए कुछ बुलवाते हैं। ये अलग होता है, जब वो बुलवाते हैं तो वो जो वाक्य होते हैं वो गुरु साधु शास्त्र से प्रमाणित होते हैं। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, आओ मेरा नौकरी करो, मेरा ये बिजनेस करो, आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे धंधा करना है, आओ। ना 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 ना, ये मेंटेलिटी से नहीं होता है। तो आपको कोई शिक्षा गुरु या कोई ब्लैकमेल करे, कई बार काउंसलिंग सिस्टम होता है, तो काउंसलिंग सिस्टम में काउंसलर जो होता है वो कच्चा होता है, खुद ही नया भक्त होता है। वो लोग और दूसरों को कंट्रोल डोमिनेट करने, जब जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो भगवत धाम नहीं जाओगे। ऐसा कोई काउंसलर बोले तो मेरे से बात करवा देना, ऐसा धुलाई करूंगा। हाँ, काउंसलर खुद नरक में घर पे गोते खा रहा है। हाँ, सिस्टम है वो, सिस्टम ठीक है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम होना चाहिए, लेकिन वो डोमिनेशन सिस्टम नहीं है। तो ये जो हम जो, तो कोई भी हो, शिक्षा गुरु हो या कोई भी हो, ये सब भगवान परमात्मा के माध्यम से हमें ज्ञान देके उजागर करते। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको एनलाइटेंड फील होगा जब आप गुरु को मिलेंगे, और जब वो आपको बात करेंगे तो आपको उजागर होगा कि अरे मैं ये बद्ध स्थिति है, मुझे मुक्त स्थिति में जाना है। अगर वो अपनी गुलामी में डाल रहा है तो आपको जड़ होने लगेगा, तो वहां से भाग जाइए। वो शिक्षा गुरु नहीं है, वो आपका दबाने वाला व्यक्ति है, उसको छोड़ देना है। भी तो यहाँ कहते हैं भगवान बाहर से गुरु साधु और शास्त्र के रूप में आते हैं और अंदर में स्वयं परमात्मा के रूप में रहते हैं, विद इन एंड विदाउट। भगवान इतने दयालु है, बाहर से भी खुद बोलते हैं, अंदर से भी खुद बोलते हैं, तब तक बोलते रहते हैं जब तक तुम वापिस नहीं आ जाते। हाँ, तो ये कहा गया है। तो और इसमें और एक चीज सिद्ध हो जाता है कि भगवान कभी माया में नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे व्यास देव ने भगवान को अलग देखा और माया को अलग देखा। यानी यही क्लियर हो जाता है कि भगवान माया में कभी नहीं होते। हाँ, और लास्ट में प्रभुपाद समझाते हैं कि जीव जो है वो भगवान के साथ गुणों में एक है, और ऐसे वो ब्रह्म में अपनी इच्छा से है। और इधर ये भी पता चलता है कि भगवान का जीव से संबंध है और जीव का भी भगवान से संबंध है, शाश्वत संबंध है। देखिए, देखा सबको है, इनका संबंध भी है। अब ये आप सब बताइएगा, मैं 1 ही मिनट दूंगा, हाथ रेज करिएगा तब आंसर दीजिएगा। हाथ रेज करिए तो मैं आपको बता दूं, या कमेंट में लिखिए क्या आंसर देना है, तो मैं आपको मौका दूंगा, वही बोलेगा, नहीं तो सब एक साथ बोलना चालू कर देते हैं। बोलिए, हमको ये आपको प्रूव करना है कि भगवान का जीव के साथ संबंध। देखिए ठीक है, भगवान दिख रहे हैं, माया दिख रही है, और यहाँ जीव गोते खा रहे, ये दिख रहा है, पर भगवान का जीव के साथ संबंध है और जीव का भगवान के साथ संबंध है, इसका क्या प्रमाण है। आप हाथ रेज करिए, और फिर मैं आपका नाम लूंगा, तो बताइए। अगर आपका हाथ मुझे नहीं दिख रहा तो कमेंट में लिखिए, कमेंट में हाथ दिखा दीजिए, तो मैं उधर आपको, ये श्रीनाथ जी प्रभु हमें बताएंगे। श्रीनाथ जी प्रभु। श्रीनाथ जी प्रभु के बाद राधे राधे प्रवीण यादव जो है वो बोलेंगे। हरे तो कृष्ण श्रीनाथ प्रभु जी। जी, हाँ श्रीनाथ जी प्रभु नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, राधे कृष्ण प्रभु बोलिए। प्रभु जी, भगवान ने या गीता में ही कहा है, ममय ममय वांछे जीव आलोक, सर आगे भी है पूरा, तो ठीक है उसमें ठीक है, मैं समझ गया, मेरे अंश हैं तुम। हाँ। जी जी जी। हम्म। नहीं, वो तो हो गया,
ये तो अभी जो इनको दिख रहा है, सुनिए सुनिए, आपको सवाल वापिस बताता हूँ, सवाल समझिए फिर जवाब दीजिए, फिलॉसफी तो हो जाएगा। इनको क्या दर्शन हो रहा है? भगवान और उनकी अंतरंगा शक्ति दिख रही है, बहिरंगा दिख रही है, और अंदर में जीव जो है अपने अपने कर्मों से सब भोग रहा है और अब उसको निकलना है। तो इसमें इन्होंने कंक्लूड किया है कि जीव इंडिविजुअल है, इसलिए वो अलग अलग जीव अलग अलग स्टाइल से काम कर रहा है। एक तो जीव अलग है, इंडिविजुअल है, ये हमने प्रूव कर दिया। दूसरा, भगवान माया में नहीं है क्योंकि वो अलग से दिख रहे हैं, चलो ये भी ठीक है। इनको अब सारा दिख भी रहा है, इसे दिखने में, इसे दिखने में क्या है जो पता चलेगा कि भगवान का जीव से संबंध और जीव का भगवान से। वैसे तो तात्पर्य में इसका जवाब है, लेकिन आप लोग हाथ ऊपर करके, ये दीपक जी आप बताना चाहे तो बताइए। कोई कोई लिख रहा है बोथ आर स्पिरिचुअल, वो ठीक है, वो दोनों स्पिरिचुअल हैं, लेकिन संबंध हो तो इसका जरूरी नहीं है ना। संबंध है, ये क्या दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है जिससे वो कह रहे संबंध है। हाँ, प्रभु जी, हर शास्त्र में हर जगह पर भगवान हमारे लिए कंसर्न है, हमें हर चीज में ये पता चलता है। अगर कोई रिलेशन ही नहीं होगा तो कोई हमारे लिए क्यों कंसर्न होगा? तो रिलेशन बराबर। देखो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान जो है वो जीव को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बराबर। अगर वो उसका है नहीं तो निकालने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? दूसरा, जीव जो है निकल के भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहा है, इससे पता चलता है कि उसका भी संबंध है। जैसे बच्चा जो अपनी माँ के पास जाता है आश्रय लेने, तो भले ही माँ, हाँ हाँ, तो जीव जो है वो भगवान के पास जाता है और भगवान जो है जीव के पास उसको उद्धार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं बार बार। तो इससे पता चलता है कि वहां संबंध है। हमारा स्वार्थ तो छोड़ो, कम से कम भगवान प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें कार्यरत रहते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ का तात्पर्य है कि जीव का और भगवान का सदैव एक नाता है, और ये जीव इस संसार में भटक रहा है, और यहाँ व्यासदेव भक्ति योग से सारी चीजों का दर्शन कर रहे हैं, दिव्य दर्शन। और ये दर्शन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अब वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए भगवान वो दर्शन उनको दे दिए। अब वो दर्शन करने, यही दर्शन हमें करना है। हमें व्यास का ये जो दर्शन है, व्यास देव का, यही दर्शन लेके संसार में विचरण करना है। तो आप सदैव मुक्त रहिएगा, हल्का रहिएगा। आप बस भगवान को समझिए और जीवों का स्थिति समझिए, तो आपको करुणा आएगा, आपको प्रचार करने का मन करेगा। तो यहाँ ये फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है? एक हाथ दो तो हम ले लेंगे, क्योंकि हम सबको फिर यहाँ से निकलना है। हरे कृष्णा। मनोज कुलकर्णी, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? यस, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा आवाज आ रहा है प्रभु? जी जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। जैसे हमें सारी चीजें पता है, जीव, आत्मा, प्रकृति, तो हम कभी कभी भगवत गीता क्लासेस के लिए दूसरों को इनवाइट भी करते हैं, और जो डिवोटीज क्लास में आने वाले वो यही सुनने वाले हैं, पर हमें सब कुछ पता हो कि भी हम वो चीजों से जूझते रहते, तो ये हिपोक्रेटिक मेंटेलिटी हमें होती है, तो इससे कैसे डील करें? देखिए, जितना आप स्वयं इसको अप्लाई करेंगे, ये एप्लीकेशन का पार्ट है। देखिए, ये आसान नहीं है, मैंने इतना समझा दिया, आपने भी समझ लिया, मैं भी समझ रहा हूँ, सब समझ रहे हैं। लेकिन आपको रेवलेशन, रेवलेशन यानी उसकी जो एक अंदर में आत्मसात होना चाहिए अनुभव, वो तब होगा जब आप उसको अप्लाई करिएगा। गुलाब जामुन कैसे बना, वो उसका बुक लिख सकते हैं आप। एक आदमी था, उसने बुक लिखा हाउ टू मेक फ्रेंड्स, वो एक टाइम का बेस्ट सेलर था, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद उसने आत्महत्या कर लिया, और उस लेटर में लिखा चिट्ठी में कि मैं आत्महत्या इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे परेशानी में मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है। जिसने इस पे बुक लिख दिया है कि दोस्त कैसे बनाना है, वो इसलिए लिख रहा था कि वो बना नहीं पा रहा था, तो सारे नुस्खे लिख रहा था वो। समझ रहे हो? जो आपसे, जैसे उदाहरण देता हूं आपको, जो आपसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, माँ प्रेम करती है या पिता प्रेम करते हैं, या सच में कोई और भी आपसे प्रेम करता है ना, वो आई लव यू बोलेगा नहीं आपको, कभी नहीं बोलेगा।
वो एक्चुअली आपके लिए कार्य करेगा। आप कुछ बोलोगे तो इमीडिएट लाके देगा, आप कुछ पैसा मांगोगे दे देगा, आप कुछ मदद मांगोगे दे देगा, आपके आपके सोचने से पहले आपके लिए कुछ करके रखेगा, ऐसे आपकी चिंता करेगा। इससे पता चलता है कि वो प्रेम करता है। ये जो आई लव यू बोल रहा है, मतलब एक्चुअली प्रेम नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है कि इसको आई लव यू तो बोलूं मैं। तो जैसे कोई किताब लिखता है हाउ टू मेक फ्रेंड, जिसका मतलब उसका खुद का फ्रेंड्स नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ जीवात्मा लोग लिखते हैं, हाँ, भगवत धाम कैसे जाएं, तो ये वो लिखते हैं जो अभी तक भगवत धाम गए ही नहीं। जो भगवत धाम में है, वो कहाँ लिख रहे हैं। तो हम सबको हम सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो जरूर अच्छा चीज है कि हम लोगों को लाना चाहिए, सत्य बताना चाहिए। लेकिन बताते बताते हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें भी अप्लाई करना है। मतलब तो गुलाब जामुन सिर्फ लिखना नहीं है बुक में, कुक बुक से नहीं पढ़ना है, एक बार बना के तल के उसको छाछनी में डाल के देखना है कि बनता कैसे। वैसे ही हम सबको आध्यात्म के जो प्रिंसिपल्स हैं इसको अप्लाई करना चाहिए। जैसे हम जो है हर जीव को भगवान के अंश रूप में देखें, तो देखने का चालू करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति, ये मेरा भाई है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, ये मेरा प्रॉपर्टी। ना 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 ना, सत्य क्या है, ये भगवान का प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं कौन हूं, ये मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर भी भगवान का है और इसको भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन करने लगोगे तो आपके क्वेश्चंस कम होने लगेंगे। आपका जो सो कॉल्ड हिपोक्रेसी वाला फीलिंग, अंदर से गिल्ट वाला फीलिंग है, वो कम होगा। प्रॉब्लम क्या होता है, जब माता पिता फुल फैसिलिटी देते हैं और बच्चा पढ़ाई नहीं करके फेल हो जाता है तो ज्यादा बुरा लगता है। कोई गरीब का बच्चा जिसको फैसिलिटी नहीं है, पेन पेंसिल नहीं है, कुछ नहीं है, वो फेल भी हो जाए तो उसका कोई बात ही नहीं करता, और उसे गिल्ट लगता है, नहीं तो मार्कशीट लेके कहीं जला भी देता है, उसको पढ़ी नहीं होती है क्योंकि उसके पास फैसिलिटी नहीं था बोलने के लिए। लेकिन किसी को सब फैसिलिटी है, अच्छे ट्यूशन टीचर है, सब है सब है, सब होने के बाद टेबल पे काजू किशमिश बादाम सब टाइम पे रखा हुआ है, दूध पाव, कपड़ा धोने के लिए 2 नौकर है, सब कुछ है। इतना करने के बाद जब वो फेल हो जाता है तो उसको अंदर से ही दिल दुखी हो जाता है। वैसे अगर हम इतना लेक्चर सुनते हैं और समझते हैं, दूसरों को भी ला रहे हैं, लेकिन फिर खुद अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। थैंक यू। हरे कृष्ण। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि माया का एक काम है कि जीव को कष्ट देना और फिर ताकि उसको रियलाइज करा सके कि वो भगवान का है। लेकिन बहुत बहुत लोग ऐसे भी है कि कष्ट आने के बाद भी वो कष्ट से लड़ता है और फिर उसको कुछ कुछ पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है, तो उसको उसको ये लगने लगता है कि हाँ मतलब जीवन संघर्ष के बाद ही खुशी है। तो मतलब उसको क्या समझे कि माया यहाँ यहाँ पर फेल है? नहीं, माया फेल नहीं है। माया देखो क्या रहता है, माया भी दुख देगी, मतलब क्या देगी, वो आपके कोटा से निकाल के देगी जो आप ही ने क्रिएट किया कर्म। तो उसके बाद कर्मा के साइकिल में अगर उसका सुख है तो वो भी देगी ना, वो सुख भी तो माया है। सुख, हाँ, सुख का माया क्या करती है, आपको आ फिर वो दबाती है। आपको दुख कब होगा, जब सुख अनुभव किया तब उससे कम कुछ अनुभव करोगे तो दुख होगा, तो वापिस आपको एक सुख देगी। जैसे चोर से सच उगलवाना होता है ना पुलिस में, तो एक पुलिस आता है और सीधा बेल्ट निकालता है, मारना चालू करता है, चपाक चपाक, बोल बोल, बोले मैं तेरे को आधे घंटे का टाइम और देता हूँ अभी। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। वो मार खाता है और फिर बाद में बोलता है, मैं आधे घंटे बाद वापिस आऊंगा, अभी दारू पी के आऊंगा और फिर मारूंगा तेरे को, और चले जाता है। उसके बाद ना वहाँ एक सिंपल पुलिस होता है, हवलदार, नोट बनाते रहते हैं। वो बोलता है, देखो मैं ये साहब को जानता हूँ, ये रात भर मारता है, लेकिन सुन, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तू मेरे को बोल दे, साहब को भी बोलने की जरूरत नहीं, मैं तेरा सेटल कर दूंगा। एक्चुअली ये भी जो पुलिस दूसरा रहता है ना, वो उन्हीं के टीम का रहता है। एक का रहता है गुड कॉप बैड कॉप, अच्छा पुलिस बुरा पुलिस। एक अच्छा पुलिस, बुरा पुलिस आता है मार के जाता है, अच्छा पुलिस वो उसी के टीम का रहता है, जानबूझ के उसको रखा रहता है कि तुम नहीं मारना, मैं मारूंगा। वो दूसरा वो मलहम लगाता है, तो बोलते हैं, हाँ नहीं सुनो, मैंने नहीं किया, वो जो साइड वाला था उसने उसने ऐसा किया, मेरा नाम फालतू में आ गया, और ये देखिए उसका ये फोन है, ये उसका आया था। अच्छा ठीक है, उनको मत बताना। हाँ, और फिर ये जाके क्या करते, उसको बताता, साहब वो बोल दिया उसका है। अच्छा, फिर वो अपना तलाशी करना चालू कर देते। तो माया क्या करती है, तुमको पहले बैड कॉप कर देगी, फिर गुड कॉप करेगी, बैड कॉप गुड कॉप, और धोते रहेगी तुमको सत्य के पास लाने के लिए। तो ये माया का अपना एक तरीका है, ठीक है। माया हम
24/7 भगवान के आदेश पे काम करती है, एक्टिव है। हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, जी इसको इतना छुपा के क्यों रखा है भगवान ने? जैसे सगल बनस्मत में है बसंतर, सब दूध में घिया, मतलब ये हमें इतना सरल क्यों नहीं बनाया इसको? भगवान ने इतना छुपा के क्यों रखा है? नहीं, क्योंकि आप भगवान से छुप के रहना चाहते थे ना, आप भगवान से छुप के रहना चाहते थे। मुझे बताइए, आज भी समझो, अब आपको भी हरे कृष्णा मालूम है या जो भी भक्ति मालूम है, मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है, कितना आप में से भी कितने लोग खुल के अभी भी भक्ति कर रहे हैं। आप अभी भी अपने नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत, बना हुआ प्रॉपर्टी, सब में सब दबा के बच्चे कर रखे हैं। जिस दिन आप खुल के आएंगे, वो खुल के आएगा। आप जिस दिन खुल के आएंगे मीराबाई की तरह, वो खुल के आपके सामने आएंगे। जिस दिन आप तुकाराम महाराज की तरह भजन करेंगे, वो सामने आएंगे। आप भी तो छुप रहे हैं, चुप आप रहे, वो थोड़ी रहे। वो तो ये था, माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम, जो मेरे पास जैसे आता है अर्जुन में वैसे खड़ा हो जाता है। वो तो इंतजार कर रहा है। ठीक, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु। हरे तो कृष्ण। हम सबको थोड़ा ट्रैवलिंग करना है, तो अभी हम सब यहाँ से निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलते हैं भागवतम क्लास में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी।